रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो चलिए जानते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या है। पहले ये जानते हैं कि ये रेनॉल्ड नंबर आप किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट फार्मेसी में एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, उसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका एक टॉपिक पड़ता है फ्लूइड्स ऑफ फ्लो। वहाँ आप पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो जाहिर सी बात है ये नंबर कहीं ना कहीं आपके फ्लूइड से रिलेटेड होगा, ये आपको की जानकारी देता होगा। तो वही हम सीखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। देखिए, रेनॉल्ड नंबर बेसिकली आपको आपके फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बताता है। इसके लिए रेनॉल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें ये पता लगा कि फ्लूइड जो है वो दो तरीके के व्यवहार को शो करता है। आइदर वो आपका लेमिनार फ्लो शो करेगा और वो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा। अब कैसे आपका फ्लूइड जो है वो लेमिनार फ्लो शो करेगा, हम इसे कैसे समझेंगे? उसके लिए इन्होंने देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बीकर लिया गया और जिसमें उन्होंने अलग अलग एक स्ट्रीम डाली पानी की और उसमें उन्होंने अलग अलग कलर्स डाले। तो उन्होंने देखा कि जो वाटर की लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ये जो लेयर थी ये आपका अलग कलर की थी। जो कलर इसमें डाला गया था, फॉर एग्जांपल इसमें ब्लू कलर डाला था तो इसमें ब्लू कलर रहा। इस लेयर में रेड कलर डाला था तो वो रेड कलर अलग लेयर में रहा। नेक्स्ट लेयर में अगर रेड कलर डाला था तो वो रेड कलर रहा। यानी कि देयर वर डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही थी। तो ये कब पॉसिबल है? जब सारी पानी की लेयर एक दूसरे से एक समान दूरी पर हो, यानी कि वो पैरेलल हो। तो एक पानी की धार ये है और दूसरी पानी की धार ये है। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर रहेंगी तो आपस में एक दूसरे के कलर को मिक्स नहीं कर रही थी। सो यहाँ से समझ में आता है कि ये पैरेलल लाइन शो करना यानी कि ये लेमिनार फ्लो को दर्शाता है। वही अब उन्होंने क्या किया, वही उन्होंने अब देखा, उन्होंने जब पानी की स्ट्रीम को डाला, जब कलर्स उसमें डाले तो उन्होंने देखा वेलोसिटी जब बढ़ी पानी की तो वहां देखा गया कि पानी के जो कलर्स हैं वो सारे मिक्स हो चुके हैं। ये आपका रेड कलर और आपका जो ग्रीन कलर है, आपका जो येलो कलर है, ये सारे के सारे कलर्स आपस में इंटरमिक्स हो चुके थे कहीं ना कहीं। यानी कि आपस में जो पानी की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रही हैं एक समान दूरी पर। आपका एक स्ट्रीम लाइन फैशन में, जैसे ये होता है स्ट्रीम लाइन फैशन, ऐसे नहीं जा रही हैं। वो कैसे जा रही हैं? वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं। तो इस प्रकार के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स में आप ज्यादातर जो सस्पेंशंस वगैरह यूज करते हैं वहां आपको उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने फ्लूइड के जो बिहेवियर है, उसका जो फ्लोइंग बिहेवियर है, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकें। अब होता क्या है, जब आपका फ्लूइड लेमिनार फ्लो करता है तो वहां पर एनर्जी का ज्यादा लॉस नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा नहीं है, वहां पे हीट ट्रांसफर ज्यादा नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से टर्बुलेंट फ्लो आपका शो होता है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब रेनॉल्ड नंबर कैसे लिखेंगे आप? रेनॉल्ड नंबर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट रेनॉल्ड ने किया था उसमें ये जो 4 कंडीशंस थी, ये 4 कंडीशंस बहुत जरूरी थी। एक्सपेरिमेंट अफेक्ट होता था। पहला जो पाइप उन्होंने लिया था उसका डायमीटर कितना था और उसमें जब वो वाटर की स्ट्रीम को पास कर रहे थे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हमने यहाँ उसको म्यू से दर्शाया है, म्यू मीटर पर सेकेंड। आपकी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आपकी उसकी डेंसिटी मान लीजिए वो थी आपकी रो किलोमीटर पर क्यूब। विस्कोसिटी जो थी लिक्विड की वो भी अफेक्ट करेगी आपके रेनॉल्ड नंबर एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने निकाला था। तो रेनॉल्ड नंबर एट द एंड हमारा फॉर्मूला निकल के आया, रेनॉल्ड नंबर RE इज इक्वल्स टू D इज द डायमीटर, म्यू इज द विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी एंड ईटा इज द विस्कोसिटी। सो D म्यू रो अपॉन ईटा, ये हमारा निकल के आया है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला। अब रेनॉल्ड नंबर को आप एक इक्वेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इक्वेशन है कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस का रेशियो होता है। तो इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस के बीच के रेशियो से रेनॉल्ड नंबर निकाला जा सकता है। अगर आपका इनर्शियल फोर्सेस की बात करें, मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, वो आपका फॉर एग्जांपल वो बहुत विस्कस है, तो उसके अंदर विस्कस फोर्स डोमिनेट रहेगा, वो आपके इनर्शियल को काउंटरएक्ट कर देगा, है ना। तो वहां से आप अपने लिक्विड के फ्लो को भी पता लगा सकते हैं। अब रेनॉल्ड नंबर एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर आपका 2100 से कम आता है, 2100 से लेस आता है, तो लिक्विड आपका लेमिनार फ्लो शो करेगा, यानी कि उसमें आपका जो वाटर की स्ट्रीम्स है वो पैरेलल फैशन में मूव करेंगी। अगर रेनॉल्ड नंबर आपका 2100 से ज्यादा आता है, ग्रेटर देन 2100 आता है, तो ये माना जाता है कि अब ये लिक्विड कैसा व्यवहार शो करेगा, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा। इसलिए हमारे पास एक क्रिटिकल रेंज निकल के आती है रेनॉल्ड नंबर में। दैट क्रिटिकल रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2100 एंड एंडिंग एट 4000। 2100 से नीचे जितने भी लिक्विड्स होंगे
वो लेमिनार फ्लो शो करेंगे, 2100 से वो शो करेंगे। चलिए अब हमें ये समझ में आ गया। अब ये जानते हैं कि इस रेनॉल्ड नंबर का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहली एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं, ये आपके फ्लूइड को, जो भी फार्मास्यूटिकल में आप फ्लूइड इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सस्पेंशन बनाने वाले हैं, तो सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में आपका अपना एक जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो डिस्पर्स फेस है, वो अपना एक सेडिमेंटेशन रेट होता है। अब सेडिमेंटेशन रेट कहीं ना कहीं निर्भर करता है आपके फ्लूइड के फ्लोइंग बिहेवियर पे, वो आपका लेमिनार फ्लो शो कर रहा है या आपका वो टर्बुलेंट फ्लो शो कर रहा है। तो आप जब उसके नेचर को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से आप अपनी फॉर्मुलेशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आपका रेनॉल्ड नंबर इस्तेमाल किया जाता है आपके जो फ्लूइड है आपका, उसके नेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको अंदाज़ा लगाने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन, अब चूंकि आपका जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है लिक्विड का, वो उसके फ्लो पे भी निर्भर करता है। ठीक है, आपका अगर लिक्विड विस्कस होगा तो उसमें जो हीट ट्रांसफर है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर आपका फ्लूइड आपका टर्बुलेंट है तो उसमें हीट ट्रांसफर फास्ट होगा। तो आपके फ्लोइंग बिहेवियर को देखकर आप उस पर्टिकुलर फ्लूइड में हीट ट्रांसफर के रेट को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने रेनॉल्ड नंबर क्या होता है इसके बारे में जाना। ये एक ऐसा नंबर है जो कि आपके फ्लूइड के फ्लोइंग बिहेवियर को बताता है कि आपका फ्लूइड लेमिनार या टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा। फाइनली जो की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि रेनॉल्ड नंबर आपका इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस का रेशियो है। और अगर आपकी जो 2100 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंट में, अगर उससे आपका छोटा वैल्यू आ रहा है आपके फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर का, तो आपका फ्लूइड जो है वो लेमिनार फ्लो शो करेगा। और अगर आपकी वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है, 2100 से ज़्यादा आ रही है, तो लिक्विड आपका टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा। एंड एट द एंड द एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इट वुड बी अ प्लेजर टू आंसर एज क्वेश्चन एज आई कैन आंसर। सो थैंक यू सो मच।